संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। विधाता ने रचना करते सृष्टि की कर्म को सर्वोपरि रख दिया, कर्म को ऊपर रख दिया। जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। संविधान है तो मालिक का बनाया हुआ। इसी संविधान को मनुष्य ने धारण कर लिया, पकड़ लिया। क्या पकड़ा? यही पकड़ा है। अपराध प्रक्रिया एक्ट बना दिए, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी प्रक्रिया कैसे सजा दी जाएगी, अदालत कैसे चलेंगी, गवाहियां कैसे चलेंगी, एविडेंस एक्ट, गवाही का एक्ट अलग से, तीनों ले आया मनुष्य बना के। अपराधों की संख्या लिख दी, प्रकार लिख दी, उनकी सजा की उम्र वो टेनौर लिख दी। इतनी चोरी में इतनी सजा, इतनी चोरी में इतनी सजा, 420 धोखाधड़ी में इतनी सजा, कत्ल में उम्र कैद, फांसी। सारा का सारा संविधान मनुष्य ने खुद बना लिया। और कानून की रक्षा करने के लिए पुलिस विभाग, न्यायालय, वकील क्यों लेके आया? कहीं पुलिस गलती से धोखाधड़ी से झूठा मुकदमा दर्ज करके सजा न दिलवा दे। मौका दिया जाए इसको एक बार अपनी गवाही दिखाने का, साक्ष्य देने का कि जी मैं तो बेकसूर था। दिखा क्या सबूत तेरे पास बेकसूर था? तो ये मनुष्य ने लागू कर लिया। जरा सोचो, अब एक एक अपराध की सजा मनुष्य अपने आप अपने द्वारा बनाए गए कानून से दिलवा रहा है। और जेलें बनाई, जेलें, और लिखा हुआ है कि भारतवर्ष में कानून का राज्य है। तमाम अधिकारी, तमाम जितने ऊपरले सारे कानून के अधीन हैं। अब दृष्टांत ले लो, पिंड में 1 वर्ष, 1 बार, 2 बार कोई छूट गया,
छुप गया, भाग गया, अपराध पकड़ में नहीं आया, बहुत बाद में आया। पकड़ा गया, फाइल चली, मुकदमा चला और सजा हो गई। बड़े बड़े अधिकारी जेलों में बैठे हैं, मंत्रीगण तक बैठे हैं, बड़े बड़े उच्च पदों पर रहे बैठे हैं, सेठ साहूकार बैठे हैं, बैंक अधिकारी जेलों में बैठे हैं। आज क्यों बैठे हैं? अरे कानून ऊंचा है, मनुष्य ने बनाया है, पालना खुद करवा रहा है। क्या ये कर्म फल ही तो है हमारा, ये तो मनुष्य ने बना रखा है। अगर भागता है ना मनुष्य के देश से बाहर कोई अपराधी, पीछे पुलिस लगाता है, उस देश से समझौता करता है कि इंग्लैंड भाग गया, इंग्लैंड में चिट्ठी जाएगी भारतवर्ष की, उसकी विदेश मंत्रालय की, ये है जी, ये अपराध, ये कहानी है, तुम्हारे आया हुआ है, हम आपके दे देंगे अपराधी, आप हमारे दे दो वापिस। वारंट जा रहा है पीछे पीछे, देश तो छोड़ गया वो, अपराध नहीं छूट रहा, पीछे पीछे भाग रही है कार्रवाई उसके पीछे। बहुत ज्यादा अपराधी पकड़ गए, भारत से बाहर गए को पकड़ के लाई पुलिस, उसी जेल में, उसी थाने में, उसी एरिया में ट्रायल चला, मुकदमा चला, सजा हुई उनकी। ये तो मनुष्य ने बना रखा संविधान, कानून यहाँ का। फिर परमात्मा का कोई कानून नहीं होगा क्या? उसका बहुत तेज है, उसमें बाहरी गवाही की जरूरत नहीं पड़ती, अंदर है, चिप है, मोबाइल में चिप है। 3 प्रकार के कर्म है उसमें। कमिंग, जो कॉल आपके पास मोबाइल पे आ रही है, जो आप कर रहे हो बाहर मिस कॉल पड़ी है, फिर ये तो कर्म है। मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, स्थूलार्थों से कर्म, तीनों का ब्यौरा निकाल लेंगे। इस आत्मा के पास एक बहुत अच्छा कमरा है, सारे कर्मों का जमावड़ा उसी में है। और सुनना है, कोई भी कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता। ध्यान से सुन लो, अगर शरीर के साथ कर्म फल नष्ट हो जाता ना, फिर ये राजा के घर में पैदा हो गया, आत्मा आ गई, राजकुमार बन बैठा पैदा होते ही, सेठ के घर में साहूकार बना बैठा वो आत्मा, और गरीब घर में पैदा होके गरीब बन बैठी वो आत्मा। क्या कर दिया सबसे पहले? पैदा तो हो गया ही होगी, फिर गरीब अमीर राजा, ये है जन्मों की पूंजी आत्मा के पास। यही कर्म फल है हमारा, इसी का फल भोगता बनी हुई आत्मा। कर्म फल कैसे कटे, हमारा बंधन कैसे कटे? कर्म बंधन है, कर्म को बंधन भी कहा है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान समझाते कहते हैं, कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भूर्माते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने का तो अधिकार है तेरा, फल पे तो अधिकार नहीं है। कर्म करते ही फल का तो भोगता बन गया, हेतु बन ही गया, सामना करना पड़ेगा कर्म फल का तुझे। श्री गीता में बोल दिया, श्री रामचरित मानस में बोल दिया, और मनुष्य ने दिखाई दिया अपना कानून, जेलें दिखा दी सबको। देखो लोगों, यहां पर हमने कानून का राज्य स्थापित कर रखा है, फिर ये दिखाई दो रहा मनुष्य। फिर संत भी तो यही कह रहे हैं भाई, कि तुम्हारे पाप कर्म जो इस जन्म में सजा नहीं दिला पाए, वो बाकी हैं भाई, वो तुम्हारे साथ बाकी हैं, फल देंगे, पीड़ा दिलवाएंगे तुम्हें। लेकिन अच्छी संगत में, सत्संग में आने से पता चलता आत्मा को कि पाप कर्मों का फल दंड मिलेगा, दुख मिलेगी, पीड़ा मिलेगी। अच्छे कर्म करो, बुरे पाप कर्मों से बचो, और मालिक का गुणगान गाओ, जीवन को सफल बनाओ। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। मनुष्य सभी हमारे एक परिवार की तरह हैं। अलग बात है, हमारे परिवार में दुख आ गया तो हम दुखी है,
दुख तो बराबर ही सबके। जिसके जवान पुत्र मरता है, जिस घर में उसको जाके पूछ लो चाहे तुम्हारे से 200 कोस दूर हो, पीड़ा तो वही है उनको भी जो हमारे घरों में होती है। सबको पीड़ा तो बराबर है। अलग बात है वो अलग धर्म का हो सकता है, अलग जाति का हो सकता है, अलग प्रदेश का, अलग भाषा का हो सकता है। वो आदमी है तो वो आदमी। सत्संग में आने से सत्य रास्ता मिलता है, मालिक की प्राप्ति होती है, सुख आने लगता है, दुख जाने लगता है, संसार की आसक्तियां कम होने लगती हैं, परमात्मा याद आता है, फिर परमात्मा को मिल लेती है आत्मा। ये भी तो मुख्य कर्म हमारा। संसारिक कर्म के अलावा भक्ति कर्म भी हमारे जिम्मे है, ड्यूटी भी है, मौका भी है, दिया भी हमें है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। दुनिया दौलत माल खजाना बधिया बैल चराई। दुनिया दौलत माल खजाना बधिया बैल चराई। जब ही बजेगा काल का डंका, जब ही बजेगा काल का डंका, खोज खबर नहीं पाई, खोज खबर नहीं पाई। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। ऐसी भक्ति करो घट माही, छोड़ कपट चतुराई। ऐसी भक्ति करो घट माही, छोड़ कपट चतुराई। सेवा बंदगी और अधीनी, सेवा बंदगी और अधीनी, सहज मिले गुरु भाई, सहज मिले गुरु भाई। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु यों समझाई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु यों समझाई। यह दुनिया दिन चार दहाड़े, यह दुनिया दिन चार दहाड़े, रहो अलख लोलाई, रहो अलख लोलाई। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। साहिब की श्रीवाणी आई है।
उन्हीं की दया से मेहर से सोशल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। क्या बिगड़ा हुआ है? बहुत कुछ बिगड़ा पड़ा है हमारा, भूलो मत रहना। कोठी मिल गई, गाड़ी मिल गई, सामान खाने को मिल गया, सारी जरूरतें पूरी होगी। कब तक? कितने वर्ष? अनंत जीवन की यात्रा में छोटा सा पड़ाव है ये मनुष्य तन, छोटा सा पड़ाव है 60 70 80 90 साल का। बहुत लंबी यात्रा पे निकल के चलती जा रही है आत्मा, बहुत दूर की यात्रा पे निकली है ये। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। वो बिगड़ी क्या है? जन्म मरण का महारोग लगा हुआ है आत्मा को। एक महानुभाव जी मिले, कहता भगत जी, तो भगत जी भी नहीं है फिर भी चलो हाँ बोल लो। आत्मा तो दुख सुख से परे है, जन्म मरण से परे है। आप कहते हो इसको तो रोग लगा हुआ है, आत्मा दुखी फिर रही है, तो आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहता हूं आत्मा को दुख नहीं होता, आत्मा जन्मती मरती नहीं है, कोई जन्म का रोग नहीं आत्मा को। जी ठीक है, फिर सुन लो ध्यान से। अगर आत्मा दुखी नहीं होती है, फिर दुखी और सुखी कौन होता उसका नाम बता दे। जी शरीर। अरे श्रीमान जी, ये शरीर तो पांचों तत्वों से मिला है, और आत्मा दुखी है या शरीर दुखी है अभी सिद्ध करेंगे। तेरे सामने यहीं खड़ा रहो गली में, यहीं खड़ा हूं, फिर सुन ध्यान से। झगड़ा मारकूट होली है, क्रोध ज्यादा था, उसने एक आदमी को मार दिया, वो तो मर गया। मरने के बाद भी 50 टुकड़े कर दिए, और जब तक जिंदा था मौत नहीं आई थी, आत्मा बोल रही थी मुझे ना मारो, छोड़ दो, बचाओ मुझे, छोड़ दो, बचाओ मुझे, छोड़ दो, मुझे ना मारो। अरे वो आत्मा बोल रही थी, पीड़ा तो आत्मा को थी, दुख तो आत्मा को हो रहा था। आत्मा निकल गई, शरीर को पीड़ा नहीं है, 100 टुकड़े कर दो, 1000 कर दो, बोलता तो नहीं है वो। जी एक टुकड़ा तो बहुत था, आपने 100 टुकड़े क्यों कर दिए मेरे? जब तक आत्मा तन में थी वो दुखी थी, कष्ट उसको होता था। बच गई अब जन्म मरण का रोग, शरीर तो छूट गया। हाँ जी, फिर कौन आया अब? अरे माता के गर्भ में कौन आ गया ये? अच्छा मुझे एक बताओ मानो भाव जी, हाँ जी, यू पेंट कोट डाल रहे हो, आप कहते हाँ किसका? यू मेरा है। आप कौन हो? क्या मतलब? अरे बता, तू पेंट कोट क्यों डाल रहा? निकाल के फेंक दे। बाग गलियों में जनवरी का महीना है, देखेंगे तेरी ताकत कितनी तेरे पास। नहीं जी ऐसे कैसे? फिर ऐसे कैसे? अरे कपड़ा डाल रखा इस आत्मा ने, इस शरीर का। तूने श्री गीता पढ़ी नहीं, वेद शास्त्र तूने पढ़े नहीं, कुछ भी कह देता है। सुनी सुनाई बातों को ध्यान से सुनो। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक है। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता, ये नष्ट नहीं होती। कर्मानुसार नए तनों को धारण करती चली जा रही है, और आवागमन से बंधी हुई है। आत्मा बंधी हुई आवागमन से भाई। नए तन तो इसको मिलते हैं। जी समझा नहीं? फिर पूरा समझ ले। एक दोषी है, उम्र कैद की सजा कर दी, जेल में डाल दिया गया है। हाँ जी, पूछिए उसको, सुखी हो जी? मैं तो बहुत दुखी हूं। बहुत दुखी है वो? कहता हाँ जी। अरे वो दुखी है और वो मर जाए जेल में, क्या बोलेगा वो? ना जी। अरे फिर आत्मा जब तक शरीर में है वही बोल रही है मैं दुखी और मैं सुखी हूं।
शरीर तो पांचों तत्वों से बना है, पांचों वापिस हो जाएगा। इस शरीर को दुख सुख नहीं है, आत्मा को भासता है। श्री गीता का खंडन कर सकते हो आप? नहीं, कर ही नहीं सकता कोई भी। सत्य है, सिद्धि है, सर्वमान्य सत्य है संसार में जी। कैसे? सामने सूर्य निकला हुआ है, बोल दे, प्रकाश नहीं देता, गर्मी नहीं देता, बोल दे, देता तो है जी। फिर ऐसे ही है संतों की श्रीवाणियां, तेरे इनकार करने से कटती नहीं है, तेरे मानने से मनती नहीं है। सर्वसत्य है वो, है वो।